सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सच्चाई के तरफ सब लोग अपना मुख मोड़ लेते हैं। और सात संगत जी, आज की बात नहीं, सदा से चला आ रहा है। एक उदाहरण है महाभारत का। सात संगत जी, कहते हैं कि धृतराज अंधा है, तो उनकी पत्नी अपनी आँखों पर क्यों पट्टी लगाई है। और सात संगत जी, ऐसी पट्टी लगाई हैं कि उन्हें अपने बच्चों की कमियां नज़र नहीं आ रहा है। सात संगत जी, ये संदेश हमारे लिए भी हो सकता है। जो माँ बाप अपने आँखों पे पट्टी बांध लेते हैं, अपने बच्चों की, अपने परिवार की कमियां दिखाई नहीं देती है, तो सात संगत जी, किसी और का नुकसान नहीं होता है, अपना ही नुकसान होता है। क्योंकि गंधारी नुकसान अपना ही की, अपने आँखों पे पट्टी बांध करके। अगर वो पट्टी खोल देती तो उसे कुछ सही गलत का फर्क समझ में आता, सत्य दिखता। सात संगत जी, सत्य देखने की शक्ति होनी चाहिए। हमारे अंदर आज जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, ये सत्य है। और ये सत्य की ही शक्ति से आज जो भी संसार में हम अपने आप को कहते हैं सुंदर हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, जो भी हैं, ये सत्य से ही हैं। पर सात संगत जी, सत्य से ही है तो सत्य क्यों नहीं दिखता है? अपनी कमी स्वयं को क्यों नहीं दिखता है? केवल अपने में सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई क्यों दिखती है, कभी बुराई नहीं दिखती? क्योंकि सात संगत जी, अपनी कमी इसलिए नहीं दिखता है कि ये मेरा मन जो करता है मैं वही तो करता हूँ, तो ये कैसे अच्छा नहीं लगेगा। अगर मेरा मन किया कि मैं आज जो है समोसे खा लूँ, और समोसा जो है डॉक्टर परहेज किया है, तो डॉक्टर के परहेज के हिसाब से तो समोसा नुकसान है, पर मेरा तो मन किया खाने का, तो फिर हमने गलती कहाँ किया? हमने तो अपने मन पसंद समोसा खाया, मुझे स्वाद मिला, अच्छा लगा, खाने का आनंद लिया, चाहे वो कुछ सेकंड के लिए ही हो। तो फिर सात संगत जी, हमें तो गलती नहीं दिखा ना। अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं या किसी का निंदा कर रहे हैं तो हमें तो अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि हमारा मन, हमें जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं, तो हमारी अच्छाई सिर्फ हमें ही अच्छा लगती है, दूसरे को तो अच्छा लगेगा नहीं। तो सात संगत जी, कोई सामने हो जो हमारी गलती और सच्चाई को प्रकट करे कि आपका ये काम सही नहीं है और ये काम सही है। सात संगत जी, सतगुरु के चरणों में इसीलिए हर युग में मानव अपने कल्याण के लिए आए, और जो सतगुरु के चरणों में आकर समर्पण हो गए, अपने मानव जीवन का कल्याण कर लिया। और सात संगत जी, आज नहीं, युगों युगों से अमर हो गए, और आज वही महापुरुषों का चर्चा होता है, इतिहासों में नाम है, उनके नाम से हम गुणगान करते हैं, भक्ति करते हैं। सात संगत जी, अगर अपनी गलती देखनी है तो हमें संतों के संग करना पड़ेगा, महापुरुषों के संग करना पड़ेगा। इसलिए कि सात संगत जी, संत महापुरुष का जो गुण होता है
वो जो है दैवी गुण होता है। और महापुरुषों के संग में रह करके जितनी हमारे अंदर हैवानियत वाला गुण है, जो लोभ लालच मोह का गुण है, ये सब धीरे 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 शून्य हो जाएगा। और इसका जो है कहते हैं कि महापुरुष कहते हैं कि अगर कुछ मर्तबा चाहे तो मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो मिल कर दाना खाक में गुले गुलजार होता है। तो कहते हैं अपनी हस्ती को मिटा दो। साथ संगत जी, हम तो भक्ति करते हैं तो अपनी हस्ती को उठा देते हैं, कहीं दान करते हैं तो कहते हैं मैंने इतना दान किया है, मैं यहाँ पे मंदिर बनवाया है, मैंने इतना सुंदर कथावाचक हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। और यही ज्ञानी तो कह रहे हैं कि मिटा दो अपनी हस्ती को। तो साथ संगत जी, यहाँ कहा जाता है कि हस्ती को मिटा देने से इसमें से शक्ति प्रकट होती है। जो मेरा हस्ती है वो मिट जाता है और प्रभु की शक्ति प्रकट हो जाती है, प्रभु का प्रकाश जो है प्रकट हो जाता है। हमारी हस्ती तो यहाँ तक है कि हम प्रकाश को ही प्रकाश दिखा रहे हैं। प्रभु जो प्रकाशमय है, सब जगह प्रकाशित है, इनकी ही प्रकाश से संसार प्रकाशित है और हम इन्हीं को एक छोटी सी दीपक जला करके प्रकाश दिखा रहे हैं। तो साथ संगत जी, प्रकाश को ही प्रकाश दिखा रहे हैं, न अंधेरे में प्रकाश यानी दीपक जलाने की हमारे पास समझ नहीं है, सूझबूझ नहीं है कि हमारे मन के अंदर अंधकार है, बाहर तो प्रकाश ही प्रकाश है, सूरज का, रात में चांद का, दिन में सूरज का प्रकाश है। अब इससे नहीं प्रकाश है तो घर में तो बिजली की, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है। पर हमारे मन के अंदर जितनी अंधकारे है, साथ संगत जी सबको पता है कि अंधकार हमारे मन के अंदर कैसा है। अगर थोड़ा सा लाभ होता है तो लोभ बढ़ता जा रहा है, एक अंधकार। दूसरा अंधकार कि मैं सबसे बलवान हूँ, धनवान हूँ या सुंदर हूँ। साथ संगत जी, ये भी एक अंधकार, क्योंकि ना हम सुंदर हैं, ना धनवान हैं, ना बलवान हैं। ये हमारे प्रभु की कृपा है कि सबसे अगर श्रेष्ठ बनाया है तो ये प्रभु की कृपा है। हमको श्रेष्ठ बनाकर, हमको विद्वान बनाकर, हमको बलवान बनाकर ये क्या कराना चाहता है। बलवान बनाकर हमारे हाथों किसी को मारेगा तो नहीं, हमें ज्ञानी बनाकर किसी का कल्याण कराएगा, किसी को ज्ञान दिलाएगा, किसी के ज्ञान रूपी ज्योति जला करके मन को प्रकाशित करेगा, उसे सही राह दिखाएगा। या हमें धनवान बना करके किसी को भूख को, मतलब कि किसी गरीब को हम दान देंगे या हमसे वो खुशहाल जीवन जिएगा। ये क्या कराना चाहता है? हमें क्यों इतना धनवान बनाया है प्रभु? हमारे ही पास इतना ज्ञान क्यों हो गया कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया? पढ़ाई तो सबके लिए स्कूल खुला है, पढ़ तो लगभग सभी रहा है, पर किसी का दिल दिमाग काम नहीं करता है। बाप तो बहुत पैसे वाला है, अपने बेटे को चाहता भी है, बहुत पढ़ाता है, पर बिना पैसे वाले का बेटा आगे निकल जाता है, पैसे वाला का बेटा पीछे रह जाता है। क्या बात है? तो साथ संगत जी, अपनी कमी दिखती नहीं है। अपनी कमी देखने के लिए हमें महापुरुषों के संग आना पड़ेगा, क्योंकि महापुरुष हमारे लिए एक आईना है। ये सद्गुण वाले हैं, ये परोपकारी हैं, इनके अंदर दया का भंडार है, ये सबके ऊपर दया करते हैं, इनके अंदर अपने पराये का भेद नहीं है। ये सबके दोस्त हैं, सबके मित्र हैं, सबके अपने हैं। जैसा कि कबीर जी कहते हैं कि
ना कोई बैरी ना ही बेगाना, इनके लिए सब। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। संत महापुरुष का भाव ऐसा होता है कि ये कहीं भी रहते हैं। साथ संगत जी, सत्संग में यही कहा जाता है कि सबका भला करो भगवान। परम पिता परमात्मा कड़ कड़ तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। साथ संगत जी ऐसा एहसास करते हैं कि तू परम पिता परमात्मा कड़कड़ तेरा वास है। कहते हैं भला करो सबका भगवान, सबकी भला की कामना करते हैं, हर समय सबकी भला का कामना करते हैं। महापुरुष ऐसे होते हैं, महापुरुष का भाव ऐसा होता है। तो जब हम महापुरुषों के बीच बैठ जाते हैं तब हमको ये समझ में आता है कि ये लोग तो सबके परोपकार की कामना करते हैं, हम तो केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने ही मतलब खुशियाँ की कामना करते हैं। ये लोग तो अपने लिए कह ही नहीं रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं। तो सत्संग जी ऐसा भाव आता है कि इसका मतलब हम सबको जो है कहें सबकी भला करो भगवान, सब में हम भी आ जाते हैं। अगर हमारे जुबान से निकलता है कि किसी का भला न हो तो सत्संग जी इसका उल्टा रिएक्शन अपने ऊपर आता है। इसलिए महापुरुष जो है ये सदैव जो है समझ वाले सूझ वाले होते हैं। इनको समझ है कि कड़कड़ तेरा वास, कहते हैं परमात्मा जब कड़कड़ में है, सब में है, तो मुझ में है, तुझ में है, तेरे में है, मेरे में है, सब में है, तो किसका भला मांगे और किसका बुरा चाहें। इसलिए वो कहते हैं सबका भला करो भगवान, तू ही मोहि अंतर कैसी। सत्संग जी ये सब में एक ही रमे हुए राम को देख करके किसी का बुराई नहीं चाहते, सबकी भलाई चाहते हैं। और सत्संग जी जो इनके संग आते हैं उनका भी यही जो है भाव बनाते हैं, उनका भाव भी यही बन जाता है। महापुरुषों का गुण जो है इनके अंदर भी आने लगता है। प्रभाव महापुरुषों का जैसे जैसे पड़ता है इनका भी भाव ऐसे ही बनने लगता है। ये भी दयालु हो जाते हैं, इनके अंदर भी दया का भाव आ जाता है, सहनशील हो जाते हैं। साथ संगत जी हम चाहे शब्दों से जितना भी सहनशीलता का पाठ पढ़ें और पढ़ाएं, पर ये सहनशीलता कोई शब्द या कोई दवा नहीं है कि इसको खा लेंगे अब सहनशील हो जाएंगे। सत्संग जी सहनशीलता क्या होता है? जब सत्संग जी जिसका हृदय विशाल होता है वो सहनशील हो जाते हैं, जिसके अंदर ये सद्गुरु का ज्ञान रूपी ज्योति जल जाती है। सत्संग जी इनके मन से अंधकार दूर हो जाता है, ये प्रकाशित हो जाते हैं, इनको अब राह दिखाई देने लगता है, सब में परमात्मा को महसूस करने लगते हैं। और सत्संग जी सब में परमात्मा को महसूस करके, जैसे कि एक माँ होती है और अगर 5 बेटे हो 6 बेटे हो, तो सत्संग जी एक बेटे को अगर तकलीफ होती है तो माँ उससे ज़्यादा दर्द महसूस करती है। चोट तो लगती है बेटे को पर कष्ट होता है माँ को, दर्द होता है माँ को। पूछो उस माँ से जा कर के कि तेरे अंदर क्या महसूस हो रहा है, बच्चे की पीड़ा, बच्चे का दर्द तेरे अंदर क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि वो मेरा बेटा है। चाहे वो करीब हो या दूर हो, चाहे वो हमसे अलग हो या हमारे साथ हो, वो हमें कमाई दे या न दे, फिर भी माँ के अंदर पीड़ा होती है क्योंकि वो अपना बेटा होता है। तो सत्संग जी इसी प्रकार ये महापुरुष जो है परोपकारी होते हैं, इनको पता होता है ये जो ज्ञान रूपी ज्योति इनके अंदर जलता है, जो परमात्मा निराकार का बोध अपने अंदर कर लेते हैं, तो सत्संग जी ये सबका दर्द महसूस करते हैं, सबका कष्ट महसूस करते हैं और सत्संग जी सबका कष्ट महसूस करके सबको क्षमा करते हैं, सबको क्षमा करते हैं। अगर कोई इनको गाली भी देता है उनको भी बख्श देते हैं, उनको भी क्षमा कर देते हैं। इनको समझ है कि वो समझदार नहीं है, अब ये सतर्क हो जाते हैं। जैसे सत्संग जी
एक सफ़ेद वस्त्र वाले व्यक्ति संभल करके कहीं बैठता भी है, संभल करके किसी राह में चलता भी है कि कहीं गंदा न लग जाए, क्योंकि ये सफ़ेद कपड़े में बहुत जल्द ही दाग दिखने लगता है। इसलिए सत्संग जी अपने कपड़े को बचाने में वो जो है सतर्क हो जाते हैं, बचा बचा करके बैठते हैं, बचा बचा करके चलते हैं कि कहीं कपड़े में दाग न लग जाए। सत्संग जी ये महापुरुष जो है, जो ज्ञान का दीपक अपने हाथों पर लेकर चल रहे हैं ना सत्संग जी, ये ज्ञान का दीपक कहीं बुझ न जाए। इस संसार की घनघोर जो काम का, क्रोध का, लोभ का आंधी चल रही है, इस आंधी में कहीं बुझ न जाए। सत्संग जी जो शीतलता की इनके अंदर झरने गिर रहा है, ये डरते हैं कि कहीं क्रोध की अग्नि से ये जल न जाए। इसलिए सत्संग जी ये सतर्क रहते हैं। ये ज्ञान रूपी जो ज्योति है, ये जो निराकार का एहसास अपने अंदर आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, जिसका बोध किए हैं, सिर्फ इनके ध्यान में रहते हैं और इनके ही प्रकाश से, इनके ही कृपा से सत्संग जी ये जो है कभी विचलित नहीं होते हैं। ये प्रकाशमय है। अब इनको सब कुछ दिखाई देता है। जैसे कि सत्संग जी आईना सामने है, अगर हमारे आँखों में प्रकाश है, मतलब हमारे आँखें देख रही है, तो आईने के सामने खड़े होकर के हम अपने पूरे शरीर को बढ़िया से देख सकते हैं कि हमारे कपड़े ठीक ठाक है, हमारा शरीर मतलब हमारे नाक नक्शा चेहरा कैसा है, अपने को हम बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। अगर सत्संग जी शीशा नहीं होगा, हमारे आंखें अच्छी है, काम कर रही है, फिर भी हम अपने को नहीं देख पाएंगे, अपने चेहरे को नहीं देख पाएंगे। सत्संग जी ये आईना ही है जो हमें स्वयं को दिखा रही है। सत्संग जी इसी प्रकार परमात्मा सामने है, सत्य सामने है, हमारे भीतर है, स्वयं जो है परमात्मा का अंश है। पर सत्संग जी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कैसे समझें? कोई बताने वाला तो आए, सामने कोई दिखाने वाला तो आए, तो सत्संग जी अंधे के समान है। अब महापुरुष सामने हैं, सतगुरु संसार में ये परमात्मा सतगुरु के रूप में कहते हैं, प्रभु मानव की ओढ़ चुनरिया सतगुरु बनकर आता है, कहे अवतार की निज से निज का भेद बताता है। ये परमात्मा जो है अपना भेद बता रहा है, हर युग में आया, हर युग में जो इनके चरण में आए उनको दिखाए बताए। पर सत्संग जी जो नहीं आए, उसी तरह आसपास मंडराते रहे पर नहीं देख पाए, सत्य नहीं जान पाए। तो आइए सत्संग जी हम सतगुरु के चरणों में आकर के अपनी स्वयं का पहचान तो कर ले। ये सतगुरु हमारा आईना है, संत महापुरुष हमारे आईने के समान है। इनके सामने जाएंगे तो हमारे मन का अंधकार सब दूर हो जाएगा, हम स्वयं को देख पाएंगे, बोध कर पाएंगे। तो सत्संग जी ये जानना हमारे मानव जीवन का मेन उद्देश्य है। और सत्संग जी देर ना करें, सतगुरु सब पर कृपा बनाए रखना। ये मानव जीवन जो संसार में मिला है, सबका कल्याण हो, सब पर आपकी दया पड़े। सतगुरु सब पर दया करो कि सब जो है प्रकाशमय हो जाए, सबका मानव जीवन का कल्याण हो। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।